हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह की एक सीरीज लेके चल रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के चैप्टर स्वतंत्र तंत्र को। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? ये होती है 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? ये करते हैं श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? ये करता है केवल त्वचा से श्वसन। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो ये करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वास मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? ये होता है एपिग्लोटिस के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पाइरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 12 से 15 बार। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो ये जाती है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? ये होता है सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? 24 एटीपी अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने। और किसमें की थी? तो ये ईस्ट में की थी। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये पहुंचाया जाता है फुफ्फुस सिरा के द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ये किया जाता है गैनांग श्वसन मापी से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन में। आगे देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या हैं? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। अल्कोहल के निरावरण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन।
मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? यह है अमोनिया। मूत्र की मात्रा नियंत्रक है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन का। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाययूरेटिक। वील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है वृक्क यानी कि किडनी। हेमिकोडेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छकारा। अब देखते हैं विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। तो ये है मनुष्य, इसमें वृक्क है। अमीबा, इसमें त्वचा व रिक्तिका है। केचुआ, इसकी उत्सर्जिकाएं हैं। झींगा मछली, इसमें हरित ग्रंथियां हैं उत्सर्जी अंग। फीताक्रम, इसका उत्सर्जी अंग है फ्लेम कोशिकाएं। ऑर्थोपोडा, इसका उत्सर्जी अंग है मेलपीगी नलिकाएं। सीलेंट्रेटा, इसका उत्सर्जी अंग है त्वचा व मुख। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। वृक्क यानी कि किडनी, इसमें जो पथरी बनती है वो यूरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। वृक्कों यानी कि किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। आगे देखते हैं मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? ये होता है 1 से 1.2 लीटर पर मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसे कहते हैं हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये होता है वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा। केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुकीय जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? उत्सर्जी अंग यानी कि वृक्क, और इससे क्या क्या उत्सर्जित होता है? वो है रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़े, इनसे उत्सर्जित होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। यकृत, ये उत्सर्जित करता है नाइट्रोजनी पदार्थों का। आंत, ये उत्सर्जित करती है कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता की अधिक मात्रा को। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है पेरिस्टालिस। आगे देखते हैं तंत्रिका तंत्र, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तब तक देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।